हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर पेरेंट, ऑल हियरिंग पर्सन, गुड इवनिंग। तो मेरे कहने का मतलब है मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तब तक बच्चा आगे की तरफ प्रवेश नहीं कर पाएगा। कुछ माँ बाप की तरफ से मोटिवेशन हो सकता है, अध्यापक के द्वारा मोटिवेशन हो सकता है, फ्रेंड सर्किल के द्वारा मोटिवेशन हो सकता है। मोटिवेशन बहुत बड़ा उसका एक लक्ष्य होता है, उसके लक्ष्य तक जो पहुंचाने में कामयाब होता है। कुछ लोगों का पैसे का घमंड होता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसे से शिक्षा नहीं, शिक्षा खरीदा जा सकता है लेकिन ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता है कि उस ज्ञान ले लेगा। केवल पैसा ही तो, केवल आप केवल पुस्तक डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं पैसा खर्च करके, ना कि ज्ञान। और किताबों, हमने बार बार आप बताया है, किताबें तो स्वयं मौन रहती हैं और दूसरे को बोलना सिखला देती हैं। तो मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने बच्चे को बराबर वॉच करते रहें। जिस तरह एक किसान अपने खेतों की फसल की रखवाली करता रहता है, उसी तरह हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे का भी रखवाली करते रहें। दिन में तो आकाश के समय, पढ़ाई से, विद्यालय से आते समय यदि आप इस अवस्था में उसको छोड़ दें, ज्यादातर आपको केयर करना है, यानी 5-6 साल से लेकर के 20 वर्ष तक केवल आप ये त्याग देंगे तो आपका बच्चा एक दिन हीरा बनकर निकल सकता है। जिस तरह से लोहा को तपा करके तमाम प्रकार के औजार यंत्र बनाए जाते हैं जिससे बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं, और सोना को पिघला करके आभूषण बनाया जाता है जिससे पहन करके लोग अपने चमकदारियां निकालते हैं, उसी प्रकार के शिक्षा भी है। जब तक शिक्षा में चमक नहीं आएगी, गुणवत्ता नहीं आएगी, लेकिन ये गुणवत्ता लाता है कौन? माता पिता और अध्यापक, और बच्चे के लगाव को पैदा करके ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट असर्टिव सेंटेंस। तो पहचान है इसका, हिंदी पहचान, चूंकि हिंदी भाषा है इसलिए हम हिंदी में ही बता रहे हैं। इस काल के हिंदी के वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द पाया जाता है। और फार्मूला इसका, अनुवाद के नियम क्या है? रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम, आई एंड वी प्लस शैल हैव प्लस एम वी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी। तो इसका हमने दिया है। तो दूसरा रूल है यू, ही, सी, दे, इट, बॉयज, गर्ल के साथ विल बी, विल हैव प्लस एमवी का थर्ड पार्ट प्लस ओ प्लस सी। तो पहला वाक्य हमारा है हम अपना खाना खा चुके होंगे। तो वी शैल, वी शैल हैव, we shall have eaten in my food, my food। अब दूसरा वाक्य देखिए है मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूँगा। तो आई शैल हैव, आई शैल हैव रीड, इसके तीनों फॉर्म एक ही चलते हैं, केवल उच्चारण अलग होता है। आई शैल हैव रीड माई बुक, दैट इज शैल। और तीसरा वाक्य है वह भोजन पका चुकी होगी, वह भोजन पका चुकी होगी। तो सी विल हैव कुक्ड फूड। अब इसका हम चौथा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। वे गांव पहुंच चुके
होंगे, वे गांव पहुंच चुके होंगे। अब देखिए, दे विल दे विल दे विल हैव दे विल हैव रीच्ड टू विलेज टू विलेज टू विलेज दे विल हैव रीच टू विलेज। तो पांचवा और अंतिम एग्जाम्पल हम आपको देने जा रहे हैं। पांचवा और अंतिम एग्जाम्पल, चूंकि लड़के अपना पाठ पूरा कर चुके होंगे। लड़के अपना पाठ पूरा कर चुके हैं। बॉयज विल हैव completed their work। तो इस तरह अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। तो इसका निगेटिव यदि होता है, हाँ, अब इसका निगेटिव हम बता दे रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या कहते हैं। निगेटिव में इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस फुल स्टॉप। अब जैसे वह भोजन नहीं पका चुकी होगी। तो यहाँ देखिए, सी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। अब इस तरह से कोई भी वाक्य आपका नकारात्मक होता है तो यहाँ या विल हैव और शैल हैव के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो हमारा सभी अनुभावकों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अंत तक समय तक देखिए और सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट के द्वारा हमें सूचित करते रहिए और बच्चों को भी मोटिवेशन करते रहिए, जिससे बच्चे भी किसी प्रकार की उसमें कोई कमियां आती, त्रुटियां आती, उसका अवलोकन जब आप बराबर करते हैं, जैसे खेतों का अवलोकन करते हैं कि कहीं दीमक लग रहा, कहीं कीट मक्खी लग रही थी, तो उसका उपचार उस तरह आप करते हैं। उसी तरह बच्चे भी होते हैं जो आपके जिगर के टुकड़े होते हैं, जो एक बार खोने के बाद आप दोबारा उन्हें नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देते हुए गुड नाइट कहता हूं और ये भी आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।